नमस्कार। हमारी आज की तेज तर्रार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये जानना चाहते हैं? तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं कुछ ऐसी बड़ी खबरों पर जो हमारे आने वाले कल को शिकिल दे रही हैं। एक तरफ हम सितारों तक पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ यहीं धरती पर बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये थोड़ा अजीब है ना? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। तो हमारी पहली कहानी हमें सीधा स्पेस में ले जाती है। पता है, यकीन करना मुश्किल है पर करीब करीब आधी सदी मतलब 50 साल हो गए हैं जब से किसी इंसान ने चांद की तरफ कदम बढ़ाया था। लेकिन अब नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इस इंतजार को खत्म करने वाला है। और जानते हैं इस मिशन को क्या चीज और भी खास बनाती है? इसका क्रू। कमांडर रीड वाइजमैन की लीडरशिप में ये टीम इतिहास बनाने जा रही है। और इसमें सबसे खास हैं क्रिस्टीना कॉक, जो चांद का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनेंगी। आप सोच सकते हैं ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए कितना बड़ा और कितना जरूरी कदम है। अब देखिए, ये जो आर्टेमिस 2 है ये सिर्फ एक वन टाइम ट्रिप नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली का एक जरूरी हिस्सा है। 2022 में एक कामयाब अनमैन्ड फ्लाइट हो चुकी है और ये मिशन चांद पर एक परमानेंट बेस बनाने की तरफ अगला कदम है। जरा सोचिए, एक दिन चांद पर एक रिसर्च बेस होगा, मंगल पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह। ये मिशन उसी फ्यूचर की नींव रख रहा है। तो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से चलिए अब वापस धरती पर आते हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें जोड़ भी सकती है और हाँ, तोड़ भी सकती है। और ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। एक्सिस नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में 65 बार जानबूझकर इंटरनेट बंद किया गया। पूरी दुनिया में ये दूसरा सबसे बड़ा नंबर है। अब सवाल ये उठता है कि एक देश जो डिजिटल इंडिया बनने का सपना देख रहा है, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ नंबर नहीं है। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। आप एक सुबह उठते हैं और इंटरनेट बंद है। ना कोई खबर, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट, ना दोस्तों परिवार से कोई संपर्क। ये एक तरह से लोगों की आवाज़ को दबाने जैसा है और हमारी इकोनॉमी की स्पीड को भी ब्रेक लगा देता है। और बस यहीं पर भारत में टेक्नोलॉजी के दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ 65 इंटरनेट शटडाउन्स हैं जो हमारे अधिकारों पर सवाल खड़े करते हैं, और फिर दूसरी तरफ अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हो रहा है। ये आत्मनिर्भरता और एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल छलांग का वादा करता है जिसके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं था। लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ कंट्रोल या इन विरोधाभासों के बारे में नहीं है। इसका असली काम तो सॉल्यूशंस देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे नए नए आइडियाज हमारी हेल्थ और हमारे प्लैनेट की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, टेट्रावेलेंट वैक्सीन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी पावरफुल वैक्सीन जो एक ही बीमारी के 4 अलग-अलग टाइप से एक साथ लड़ सकती है, और डेंगू के केस में ये चारों के चारों वेरिएंट्स पर असरदार है। और ये रही एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्यूडेंगा नाम की इस वैक्सीन को भारत में हरी झंडी मिल गई है। कमाल की बात यह है कि ये डेंगू के चारों वेरिएंट्स के खिलाफ इफेक्टिव है और 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है। पब्लिक हेल्थ के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और हाँ, इनोवेशन का मतलब हमेशा हाई टेक होना नहीं होता। कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव बहुत ही सिंपल आइडियाज से आते हैं। केरल का वर्कला शहर हमें यही दिखा रहा है। वो लोग कचरे को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक रिसोर्स, एक मौके की तरह देख रहे हैं। और उनका काम इतना अच्छा है कि यूनाइटेड नेशंस तक इस पर ध्यान दे रहा है। ये जो लाइन है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, ये आज की हमारी सारी कहानियों को एक धागे में पिरो देती है। चाहे वो चांद तक पहुंचने की जिद हो, बीमारियों को हराने की कोशिश हो, या फिर अपने ग्रह को साफ सुथरा बनाने का जुनून हो, ये लाइन उसी जज्बे को, उसी हिम्मत को दिखाती है। तो आज हमने क्या देखा? चांद पर हमारी वापसी, धरती पर टेक्नोलॉजी के 2 चेहरे और जिंदगी बदलने वाले इनोवेशन। एक बात तो साफ है कि बदलाव की रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई है, पर असली सवाल ये है कि अगला वो कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जो हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। इस पर सोचिएगा जरूर।